हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रकाश के परावर्तन के नियम को। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन का नियम बोर्ड एग्जाम के लिए कितना ज़रूरी है, बस इसी को आज आपके दिमाग में उतारने वाला हूँ। आज के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आज के बाद आप खुद पढ़ाओगे अपने दोस्तों को प्रकाश के परावर्तन के नियम को। बस मेरे से 5 से 6 मिनट आप पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन का नियम जानने से पहले आपको जानना होगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटती है तो इस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिन नियमों का पालन करते हुए लौटती है उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। उसी 2 नियम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रकाश के नियमों को लिखिए। देखिए, मैं आपको ट्रिक से समझाता हूँ, आप खुद लिखोगे। पहले फिगर से मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिएगा, हमने एक समतल दर्पण लिया है। फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। फिगर से समझने से आप कभी नहीं भूलोगे। एक बार फिगर समझ लीजिएगा बेहतरीन ढंग से। देखिए, हमने समतल दर्पण लिया है। यहाँ से प्रकाश, देखिए मान लिया कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक। यहाँ से प्रकाश आया, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण। यहाँ किसी बिंदु पे टकराया, इस सतह पे किसी बिंदु पे यहाँ पे टकराया, टकरा कर लौटा। टकरा कर लौटने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। इसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। हमने लिया है समतल दर्पण। यहाँ पे हमने जिस बिंदु पे टकराया उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। यहाँ पे जहाँ से टकराया उसके बीचों बीच हम लोग अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब। यहाँ पे हम लोगों ने अभिलंब खींचा। ध्यान से समझिएगा, इसी से आप दोनों नियम लिख लोगे, आप खुद लिखोगे। पहले समझिएगा। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। देखिए, पहला नियम कहता है ना, यहाँ पे कौन बनाएगा, यहाँ पे कौन बनाएगा, ट्रायंगल। यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। देखिएगा नियम क्या क्या है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नियम इसी फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आपको भूलने का नौबत नहीं आएगा। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम यही कहता है। देखिए, आपतित किरण जो आ रहा है किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण जो टकरा कर लौट रहा है, तथा आपतन बिंदु जिस पे टकराया, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों देखिए एक ही समतल में। तो पहला नियम यही कहता है। आपतित किरण आ रहा होगा समझ में, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आया जो आपतित किरण, टकरा कर लौटा वो हो गया परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए, पहला नियम यही है। आपतित किरण जो आया, परावर्तित किरण जो टकरा कर लौटा, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। बस पहला नियम यही कहता है। आ रहा होगा समझ में। और दूसरा नियम देखिए, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे। आज के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कैसे। देखिए, एक समतल दर्पण लिए, आपतित किरण जो आया किरण, टकरा कर लौटा, उस परावर्तित किरण आया, टकरा कर लौटा, तथा जिस सतह पे टकराया था उस बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, उस बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। बस पहला नियम क्लियर। दूसरा नियम कहता है कि जो ये कोण है दोनों एक दूसरों के बराबर होता है। यानी आपतन कोण, आपतन कोण किसको बोलते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो बना कोण है उसको आपतन कोण, तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। यहाँ पे देखिए, जो इसको आपतित किरण, ये आपतन कोण, जो आपतन कोण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी एंगल जो आई है, एंगल आर के बराबर होता है। बस ये हो गया दूसरा नियम, आई बराबर आर। आ गया होगा समझ में। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में, देखिए इसी समतल में है। बस। दूसरा नियम कहता है कि जो एंगल है आई, एंगल आर के बराबर है,
यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये है प्रकाश के आवर्तन का नियम। दोस्तों उम्मीद है आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमने 10th क्लास के लिए फुल सॉल्यूशन 10th क्लास के मैथ का लाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पुराने हैं तो बस लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।